नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं पटना, जहां पे आरजेडी के नेता तेजस्वी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तेजस्वी, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा, ढेर सारे लोग भी इस बात को जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत कैसी है, उनके बारे में बताइए। आप कितने दिनों पहले उनसे मिल पाए थे? तो अभी तो लॉकडाउन से काफी दिन पहले मिला था मैं, जब बेरोजगारी यात्रा निकाला था मैंने। उससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी उनसे और काफी लंबा समय हो चुका है। और अभी वो रिम्स के अस्पताल में हैं और एक एज होने के चलते उनकी जो तबीयत जो है वो जस की तस पड़ी हुई है। उनका जो है कुछ दिनों पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और जो किडनी जो है अभी जो सबसे ज्यादा जो चिंता हम लोगों को सता रही है, वो किडनी जो है वो जो है 30-40% जो है वो काम नहीं कर रहा। और हालांकि डॉक्टर मॉनिटर में है, लेकिन हम लोगों की चिंता रहती है क्योंकि वो अस्पताल में है और उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में कोरोना के पेशेंट्स भी हैं। तो जो डॉक्टर जो जांच कर रहे थे उनका भी टेस्ट हुआ था। हालांकि अच्छा न्यूज आया कि वो डॉक्टर जो है उनका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आया है। लेकिन ये चिंता जो है लगातार रहती है कि कहीं, क्योंकि ये कोरोना जो है ये ओल्ड एज होने के कारण उनको ज्यादा आसानी से संक्रमण होता है, इफेक्ट होता है। तो ये चिंता है। हालांकि जो लीगल प्रोसीजर है उसके लिए हम लोग जो है लीगली अपना काम कर रहे हैं कि लालू जी को जो है जल्द से जल्द राहत मिले। एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी आया था, उसके तहत हम लोगों ने सरकार से भी मांग की थी कि और जो काम कमिटी बनी हुई है, जो हाई पावर्ड कमिटी जो है, उसमें भी हम लोगों ने अपील में डाला हुआ है। देखते हैं क्या नतीजा आता है। अब जो बिहार की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? जो इतने प्रवासी वहां पर गए हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो टेस्टिंग कम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जो इस महामारी का क्या स्थिति है? देखिए, इस महामारी को लेकर के हम इतना ही कह सकते हैं, जब दुनिया में जब इसको कंट्रोल किया जा रहा है तो हमारे देश में जो है इसकी आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रही है। और खास तौर पे बिहार में भी इसका आंकड़ा जो है तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है। इसमें मैं साफ तौर पे इतना ही कहूंगा कि जो प्रिकॉशंस हम लोगों को सरकार को जो लेना चाहिए था, जो भी निर्णय सरकार ने लिया, वो कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ग्राउंड हकीकत जो है और कागजों में जो है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। रैंडम टेस्टिंग की बात की गई थी, रैंडम टेस्टिंग जो है वो नहीं हो पा रही। पीपी किट्स की कमी थी और टेस्ट किट्स की कमी थी। और सरकार को क्वारंटाइन करना था लोगों को, वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जो है सुविधा देने में, जो व्यवस्था में जो है पूरी तरीके से फेल रही है। हम लोगों ने कई दर्दनाक वीडियो भी देखा कि एक बच्ची को कंधे में उसकी मां लेके जा रही थी, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से हम लोग कैसे जीत पाएंगे। खासतौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो अभी भी जो है मजदूरों का आना जो है सिलसिला जो है वो शुरू है। बड़ी संख्या में जो मजदूर जो हैं बाहर रहते हैं। उसमें सरकार को दो चार चीजें जो थी वो गंभीरता से, और मैं कह सकता हूं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मजदूरों जो हैं उनको वापस लाने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। चाहे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी मंशा है कि जो मजदूर जो हैं जो फंसे हुए हैं उनको यहाँ ला सके, और वो नहीं चाहते थे कि मजदूर आए। और यहाँ जो व्यवस्था करानी चाहिए थी, टेस्टिंग करानी चाहिए थी, क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बात कही गई थी, या ट्रेन का भाड़ा देने की बात की गई थी, या बसेस देने की बात कही गई थी, उसमें हर जगह जो है बिहार का जो सरकार जो है विफल नजर आया। हमारी चिंता ये है कि अगर बिहार की जो आबादी है, ज्यादातर आपने देखा होगा खासतौर पे मजदूरों में, वो काफी ज्यादा जो है पलायन कर रखे हैं। और ये देख करके हम लोग काफी लोग चिंतित हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है बिहार के बाहर पलायन करते हैं और काम करते हैं। और राज्य सरकार जिस प्रकार से हाथ खड़े कर दिए, और जो तस्वीरें जो हम लोगों के सामने आ रही है बेहद ही दर्दनाक है। और हमारी चिंता भी है कि किस प्रकार से आगे जो है इस महामारी से हम लोग निपटेंगे। हालांकि सरकार को जो है इसमें राय मशवरा विपक्ष से भी करना चाहिए था। तेजस्वी, हालांकि जो तस्वीरें हमने तेजस्वी जो क्वारंटाइन सेंटर की देखी है, वो तस्वीरें बहुत भयावह है। वहां पे बहुत ही बदहाली का मंजर दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने तो कई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने वो तस्वीरें डालने का काम किया है। और ये तस्वीरें मैं नहीं डाल रहा, जो मजदूर जो डाल रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए जो वायरल भी हो रहा है, वो चीजें जो है हम लोग सरकार के सामने बात को रख रहे हैं।
लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं से वो पता नहीं किस सोच में है कि सारी व्यवस्था जो है एकदम परफेक्ट है, A1 है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बद से बदतर है। इसीलिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बैठक हुई थी सर्वदलीय, हालांकि लेट से हुई थी लेकिन बैठक जो है वो बुलाई गई, तो हमने मुख्यमंत्री जी को राय दिया कि आप जो है बाहर निकलिए, व्यवस्था देखिए, और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बाहर निकल रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, वो भी जो है गुलदस्ता लेकर के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं, ममता बनर्जी हो या आपके केरल के मुख्यमंत्री हो, या फर्स्ट टाइम जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उद्धव ठाकरे जो हैं, वो लगातार जो है इन चीजों का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं आइसोलेशन वार्ड्स की क्या हालत है। और बिहार की तो ऐसी स्थिति है कि शर्म से हम लोगों का सर झुक जाता है कि यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भी एक न्यूली मैरिड कपल, हम कह सकते हैं एक न्यूली मैरिड जो महिला थी उसके साथ जो है बलात्कार, गैंगरेप किया गया अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में। जब आइसोलेशन वार्ड में लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा वारदात हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, और कोरोना जितना जानलेवा है उससे ज्यादा तो सरकार में बैठे अदृश्य लोग जो लोग हैं, जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, वो कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। आपने भी मदद की, मैं कहीं देख रहा था आपने कुछ कोई टूरिस्ट फंस गया था, उसकी आपने कैसे मदद करी? देखिए आज ही वो टूरिस्ट जो है, अब अनलॉक चल रहा है तो वो आज बाहर निकला है। असल में एक सोशल मीडिया में उसने एक वीडियो जारी किया था, जो वीडियो, क्योंकि सोशल मीडिया में हमारी टीम और मैं एक्टिव रहते हैं, तो वो वीडियो हम तक पहुंचा, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा जो बिहार है, अगर कोई भी फॉरेनर अगर यहाँ फंसा है तो वो हमारा मेहमान है। और जिस प्रकार से उसके साथ रवैया किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसने बयान दिया है, उसने मुझे कहा कि जिस दिन वो एडमिट हुआ उस दिन उसके साथ अस्पताल में लॉकडाउन के पीरियड में एडमिट होने के बाद जहां सरकारी तंत्र के अंतर्गत तो उसको रखा गया, वहां उसके साथ सारे सामान की चोरी हो गई, बल्कि इतनी पैंट तक निकाल लिया गया उसका। तो मुझे लगा कि ये तो कम से कम जो है, ये हमारा जो देश का जो सम्मान की जहां तक बात आती है, देश दुनिया में नाम गिरेगा। तो हम लोगों ने उससे संपर्क साधा, हमारी उससे बात हुई, हमारे आला अधिकारियों से भी बात हुई कि उसको सुविधा जो है वो मिले। हालांकि वो त्रस्त होकर के जो सुविधा दे करके वो काफी जो है मेंटली जो है टॉर्चर हो रहा था, वो बातें उसने कही और वो भाग के भी चला गया था। हालांकि फिलहाल छपरा में वो भर्ती था, छपरा से भाग करके वो फिर दरभंगा से उसको जो है वापस लाया गया। हमारी बात भी हुई, काफी परेशान था, लेकिन हम लोगों ने हर एक तरीके से खाने पीने, और जो हमारे स्थानीय जो विधायक है वहाँ के, उनको हमने भेजा कि जाइए पता कीजिए, कोई चीज की दिक्कत हो, तकलीफ हो, या आला अधिकारी को भी हमने सूचित किया। और आज जो है वो अनलॉक हुआ है, तो आज वो बाहर निकला है और मुझे खुशी है कि चलो सरकार के लोग भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन हमारी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमियां अगर छूट जाए तो हम लोग उस कमी को पूरा करें। और इसी चलते हम लोग भी लगातार जो है, जब ट्रेन की बात आई, जब बिहार सरकार ने खड़े कर दी कि अब ट्रेन का पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम लोगों ने भी कहा कि अगर सक्षम नहीं है तो हम लोग जो है ट्रेन का जो किराया दे सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते कि रेलवे से डायरेक्ट खरीद सकते थे, लेकिन जो रेलवे मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन था वो स्टेट को ही खरीदना था, स्टेट गवर्नमेंट को ही परचेज करनी थी। तो हमने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री जी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने ऑफर किया कि आप हमारा सहयोग लीजिए। चाहे बस की भी बात आई थी तो हमने बोला 2000 बस जो है हम लोग दे देंगे। हालांकि 15 साल राज करने के बाद भी उनके पास मात्र 600 बस है, और नहीं वो कर सकते तो विपक्ष जितना कर सकता है आप उसका सहयोग लीजिए। तो हम लोग देखिए, इस दौरान जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोगों को मिलजुल करके जो है लोगों की सेवा में और खासतौर पे सुरक्षा को लेकर के जो कोविड-19 से जो लड़ने की बात है, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस काम में लगना चाहिए। तेजस्वी, जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है इस महामारी से लड़ने के लिए सक्षम है? मुझे मालूम नहीं कि बिहार में कितने वेंटिलेटर होंगे और क्या हालत है वहां के अस्पतालों की। देखिए, हमने साफ मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए आपके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं। आपने विधानसभा में जिस दिन सदन को बंद कराया जा रहा था बजट सेशन को, जिसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया था, आपने अपने स्पीच में बोला था कि 100 वेंटिलेटर्स की जो है व्यवस्था हमने स्वास्थ्य विभाग को बोल रखा है। हमने पूछा अब तक कितने आपने, उस समय से अब तक जो है 2 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक आपने कितनी व्यवस्था कराई? अगर उसमें अगर कोई कमी है तो आप बताइए, और केंद्र सरकार से आपको कितना वेंटिलेटर मिला,
या मदद मिली, क्या संभव मदद मिला, आप स्पष्ट बताने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार है और आप जो है लगातार कहते रहे हैं कि कोई इंतजाम में कमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि सब पार्लियामेंट से भी पहले हम लोगों का विधानसभा जो है, बिहार का असेंबली जो है, हम लोगों ने बजट सेशन को बंद कराया इस महामारी को देखते हुए। लेकिन इतना समय होने के बाद भी बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो है इम्प्लीमेंटेशन में हो या गाइडलाइंस में हो, पूरी तरीके से जो है कंफ्यूज नजर आती हुई नजर आई। आपने देखा होगा कि भाई गुजरात की सरकार जो है उत्तराखंड में फंसे गुजराती भाइयों को ले जा रहे हैं, यूपी के जो छात्र छात्राएं जो कोटा में फंसे हुए थे, यूपी की सरकार जो है उनको ले जा रही है। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा तादाद थी, जो सबसे ज्यादा मरमाहत था, वो बिहार के श्रमवीर थे जो कि अनेक राज्यों में फंसे हुए थे, और सरकार जो है ना उनको वहां तक राशन पहुंचा पा रही थी। हालांकि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने पूरी तरीके से जो है हेल्पलाइन सेंटर खोल रखा था। ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने कई राज्य सरकारों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क साझा, ताकि उनके साथ जो सादा संपर्क साध के उनको जो है मदद पहुंचाई जाए। और तकरीबन हम लोगों ने 1 लाख से भी ऊपर जो है मजदूरों तक जो है पहुंचाया है, मदद राशन पहुंचाई है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलता, नहीं, तो इसमें बेहद जरूरी है कि तेजस्वी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर वापस लौटे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो मजदूर वापस लौटे हैं, वो करेंगे क्या? अब उनके लिए क्या व्यवस्था है? राज्य में कुछ तो होना चाहिए उनके लिए। देखिए, ये बात मेरी मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, कि इतनी बड़ी जो समस्या है वो भी आने वाली है, आर्थिक जो समस्या है वो भी आपके साथ आने वाली है, तो कोरोना के साथ साथ हम लोगों को पैरेलली बैकअप प्लान भी इकोनॉमी को लेकर के और जो रोजगार को लेकर के वो करना पड़ेगा। हमारी सोनिया गांधी जी से भी चर्चा हुई थी जो ऑल ऑपोजिशन बैठक में, उसमें भी मेरा कहना था कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के मजदूरों के साथ रवैया अपनाया गया, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की हो, एक तरह से देखा जा रहा था कि दूसरे दर्जे का नागरिक के तरीके से उनको जो है ट्रीट किया गया। और अब जितने मजदूर वापस आ रहे हैं, वो उनका स्पष्ट कहना है कि वो अब दूसरे राज्य जो है बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है, खासतौर पे इंडस्ट्री को लेकर के हो या फैक्ट्रीज को लेकर के हो, और वो तभी चल पाएंगे जब बिहार के मजदूर जो है काम करेंगे वहां। तो जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, खासतौर पे जितने मजदूर आए हैं, जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ है, एकदम हम लोग जो है उनके साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उनको जो है बिहार में ही रोजगार मिले, ताकि उनको बाहर दूसरे प्रदेश जो है काम ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े। इसमें आपको पता होगा कि रोजगार दूर करने के लिए खास तौर पे फोकस हम लोगों को जो ग्रामीण इलाका है रोजगार के लिए, उस पर हम लोगों को करना है। और काफी सारी चीजें हैं। एक बड़ी अच्छी योजना थी यूपीए 1 के दौरान जो है उस समय की सरकार ने मनरेगा स्कीम लाई थी, उसके तहत भी जो है हम इनको जो है काम कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी केवल मनरेगा से काम, तेजस्वी केवल मनरेगा से काम नहीं चलेगा। वहीं आ रहा था मैं, मनोरंजन जी, कि बिहार में देखिए ना इंडस्ट्री है ना फैक्ट्री है। जो शुगर मिल जो पहले से जो चल रहे थे, जो पेपर मिल जो पहले से चल रहे थे, वो सारा जो है ठप हो चुका है। आपको पता है बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, और टूरिस्ट के माध्यम से भी, चाहे महात्मा बुद्ध हो या जैन हो, महावीर हो, इस तरह की घटनाएं आज भी हमारे एक विधायक ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि बोध गया जो है टूरिस्ट के लिए जो है काफी बड़ी संख्या में जो है उससे रोजगार जो है वो पैदा होता है, वहां भी जो है ये अफेक्टेड है। तो इसमें राज्य सरकार को गंभीर होकर के जो है ये जितनी भी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज हो, जो बंद पड़े कारखाने हो, शुगर्स मिल्स हो, उनको खुलवाना चाहिए। छोटे छोटे आप कह सकते हैं, बिहार जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के बिहार में केला है, मखाना है, लीची है, इस प्रकार की कई एक जो है अनाज जो है खासतौर पे खेती से जो रिलेटेड है, जो ग्रामीण से जो रिलेटेड, उस पे हम लोगों को जो है खास तौर पे फोकस करना पड़ेगा। और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने ये भी कहा था, जितनी भी सरकारी नौकरियां अगर आती हैं, जो बहाली होती है, उसमें भी जो है डोमिसाइल कानून जो है वो लागू होना चाहिए। डोमिसाइल कानून में आप देखते होंगे कि दूसरे प्रदेश के जो लोग आकर के बिहार में रोजगार मिल जाता है और बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो खासतौर पे छोटी छोटी चीजें, और इतनी सारी चीजें हैं बिहार में, स्कोप है। हाँ, फर्टाइलिस्ट लैंड है हमारा, लेकिन लैंडलॉक की भी समस्या है, तो सारी चीजें, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो, अगर विल पावर हो,
तो हम लोग जो है इन चीजों को ला सकते हैं। जी। हम इतना वादा कर सकते हैं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया बिहार में, और हम जो है अगर हम लोगों को अगर मौका मिले तो हमारी इच्छा होगी कि बिहार में जो है आर्थिक न्याय लोगों के साथ करें, आर्थिक क्रांति बिहार में लाने का काम करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार पैदा करने के अवसर जो है बिहार में मिले। जी तेजस्वी, आपने सही कहा। लालू जी ने जो सामाजिक न्याय दिया और उम्मीद करते हैं कि आर्थिक न्याय भी बिहार में होगा। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी। तो